हेलो एवरीवन, मैं फ़हीम रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो रियल एनालिसिस के ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस हैं। ओके, तो शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस। उससे पहले क्या करना है, हमें कुछ डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक नेबरहुड होता है, इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। एलिमेंट्स का सेट जो है किस तरीके से नेबरहुड बन जाता है। सबसे पहले एलिमेंट जिसका नेबरहुड हमें बनाना है उसको सेट में होना ज़रूरी है। फर्स्ट कंडीशन हमारी ये आनी चाहिए। सेकंड कंडीशन होनी चाहिए कि जब हम आई को बनाएं इस नेबरहुड के अराउंड, इस एलिमेंट के अराउंड जब आई को बनाएं तो वो आई कंप्लीटली हमारा सेट के अंदर कंटेन होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन हमें मिल जाती हैं तब हम कह सकते हैं कि हाँ, जो सेट है मेरा वो एक्स का नेबरहुड बन जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। इसे देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर इज ए नेबरहुड ऑफ वन, यानी कि हमें वन का नेबरहुड देखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें दे रखा है 0,1 ओपन इंटरवल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओपन इंटरवल तो बनेगा नहीं क्योंकि ये एलिमेंट तो हमारे सेट के अंदर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो हमारा कैंसिल हो गया। वैसे ही सेकेंडली ऑप्शन दे रखा है 0,1, यानी कि ये भी हमारा क्या है, सेमी ओपन है और सेमी क्लोज है, तो ये एक सेमी क्लोज कहलाता है। तो इसमें वन एलिमेंट जो है वो हमारे सेट के अंदर नहीं है, यहाँ से ओपन है, तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा। सेकंड भी कैंसिल हो गया। थर्ड ऑप्शन कह रहा है 0,2, ये 0,2 है, वन इसके अंदर कंटेन हो जाता है। अब हमें देखना ये है कि एक शर्त तो पूरी हो जा रही है कि हमारा 0 से लेकर 2 तक है, 1 बीच में आ गया, 1 तो सेट के अंदर मिल गया, इस सेट के अंदर 1 तो मिल रहा है। अब हमें आई बनाना है तो हमने कंसिडर किया एक आई इस तरीके से, तो ये हमारा आई बन गया। तो हमने देखा कि 1 हमारा कंप्लीटली आई के अंदर जा रहा है और जो आई है हमारा वो पूरा हमारे सेट के अंदर है, सेट के अंदर ही तो आ रहा है, ये इसके अंदर कंप्लीटली हमारे सेट के अंदर जा रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर फोर्थ में 0,1 क्लोज इंटरवल के अंदर, ऑप्शन नंबर फोर्थ में इसमें 1 तो सेट के अंदर है, लेकिन जब हम इसका आई बनाएंगे, सेट को हमने जब पुट करा 0 से लेकर 1 तक ये पुट कर दिया है। अब हमें 1 को नेबरहुड बनाना है, तो एक कंडीशन तो पास हो गई है कि एलिमेंट जो है सेट के पास है, डन। अब हमें आई बनाना है कि आई उसके पास। अब आई बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं, ये हमारा आई बन जाएगा। तो अब कंडीशन देखिए, क्या 1 आई के अंदर है? हाँ, कंप्लीटली दिखाई दे रहा है वो तो आई के अंदर। क्या आई कंप्लीटली हमारे सेट 0,2 के अंदर आ रहा, 0,1 के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा सेट है इतना, ये पार्ट जो है हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब हमारे इस आई जो है सेट के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि इंटरवल के पास जो आई है उसके पास इतना पार्ट एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा पार्ट होने की वजह से ये नहीं जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बना आपका थर्ड, जिसका रिजल्ट है 0,2। तो यहाँ फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर इज अ नेबरहुड ऑफ 0। बिल्कुल सेम कंडीशन है। नेबरहुड 0 कौन सा बनेगा? पहला तो बनेगा नहीं क्योंकि एलिमेंट के पास है नहीं, दूसरा भी नहीं, दूसरा आपका 0, तो आपको डायरेक्टली बता देता हूँ मैं, यहाँ बनेगा सी, तीसरा वाला बन जाएगा आपका -1,1 वाला। ठीक है, ओके, तीसरा आपका बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर इज नेबरहुड ऑफ 1/2। सेम कंडीशन है, 1/2 वाले चेक कर लेना, ये ऑप्शन बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर इज अ नेबरहुड ऑफ द ईच पॉइंट ऑफ इस पॉइंट। ये वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, यानी कि एक ऐसा सबसेट आपको निकाल के दिखाना है जिसका हर एक पॉइंट नेबरहुड होना चाहिए। तो हर एक पॉइंट नेबरहुड बनाने के लिए क्या करना होता है, देखो सबसे पहले देखते हैं 0,1, ये फर्स्ट हमारा इंटरवल है फर्स्ट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो रिजल्ट आ रहा है 1, तो 0 जो हमारा है सेट के अंदर है, ठीक है, 0 हमारे सेट के अंदर है, तो यहाँ तो 1 तो हमारे सेट के अंदर है नहीं, लेकिन 0 हमारे सेट के अंदर दे रखा है। तो हमें पहली शर्त क्या देखनी होती है कि जिस एलिमेंट को हमें निकालना होता है तो वो एलिमेंट हमारा कंप्लीटली सेट के अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले 0 सेट के अंदर है मेरा, ठीक है, 0 पर मैंने बनाना शुरू करा तो आई बनाया, तो रिजल्ट दिस। अब आई के बाद दोस्तों ये पार्ट क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसका मतलब आई तो हमारा सेट के अंदर नहीं जाएगा ना, क्योंकि इसके पास जो हम आई बनाएंगे 0 के अराउंड, जब हम आई बनाएंगे तो 0 के अराउंड आई बनाने से हमारा जो आई है वो अपने पास एक्स्ट्रा एलिमेंट रख रहा है, इस वजह से वापस सेट के अंदर वो नहीं जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो कट हो गया 0 की वजह से। सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो आपका है 0,1, सेम कंडीशन है, ये भी 0, क्लोज इंटरवल है, इधर से क्लोज्ड है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जब आप पुट करेंगे, इधर 0 है, इधर से क्लोज्ड 1 है, तो 0 तो हमारे सेट के अंदर है नहीं, लेकिन 1 हमारे सेट के अंदर ज़रूर मिल जाएगा, क्लोज्ड है इधर से। यहाँ पर जब हम आई बनाएंगे फ्रेंड्स, तो इसके पास भी क्या हो जाएगा, आई बनने पर ये पार्ट एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये पार्ट एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ पर आई भी क्या होगा, इस वाले इंटरवल के अंदर नहीं जाएगा,
इसका मतलब ये भी हमारा नहीं बनने वाला। तो ये इस तरीके से हमारे दो तो कैंसिल आउट हो ही गए। तीसरा देखिए, तीसरे में कह रहा है क्लोज इंटरवल 0,1, बिल्कुल सेम कंडीशन है, ये तो हमारा वैसे ही कट जाएगा। क्लोज इंटरवल 0,1, जब ये कट गया 0 वाला, ये कट गया 1 वाला, तो ये भी खुद ही कट जाएगा। ऑप्शन से बना 4। अब जब 3 कट गए हैं तो चौथा वाला खुद ही ठीक होगा, तो ये तो वैसे भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी ये ओपन दे रखा है, और ओपन सेट जो होते हैं, ओपन सेट जो होते हैं उसका हर एक पॉइंट जो होता है नेबरहुड होता है। ठीक है सर, ओके, तो फोर्थ ऑप्शन आपको सही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दे रखा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अपने हर एक पॉइंट नेबरहुड होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है इन्होंने आई का मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर का सेट, मतलब जो 1 इंटीजर का सेट मतलब 0 प्लस माइनस के 1 प्लस माइनस के 2, ये जो सेट आते हैं, ये वाला सेट हमारा नेबरहुड बनेगा, ये नहीं बनेगा। कंसिडर कर लेंगे जल्दी से 1 2 3। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको कैंसिल आउट करने का रिजल्ट एक अच्छा सा तरीका सीख लेते हैं, थोड़ा सा इंटरवल को और पढ़ लेते हैं। देखो इंटरवल जो होता है हमारे पास आई, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। इंटरवल जो होता है उसके पास रैशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं। कितने एलिमेंट? इनफाइनाइट इरेशनल रैशनल होंगे और इनफाइनाइट इरेशनल होते हैं। और ये होने चाहिए नॉन एम्प्टी, नॉन सिंगलटन। नॉन सिंगलटन नॉन एम्प्टी का मतलब है कि उसके पास कुछ भी एलिमेंट होने चाहिए। नॉन सिंगलटन का मतलब है सिर्फ एक ही एलिमेंट को लेकर हमारा इंटरवल नहीं बनना चाहिए, मोर देन एलिमेंट उसके अंदर आने चाहिए। तो इसका मतलब हमारा जो आई होता है वो इनफाइनाइट तो रैशनल रखता है, इनफाइनाइट ही इरेशनल रखता है, याद रखना इस बात को। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहले जो ऑप्शन है वो इंटीजर्स के लिए है। इंटीजर्स के पास बेचारे के पास क्या होते हैं? काउंटिंग होती है 1 2 3 और माइनस में होते हैं। क्या इरेशनल नंबर मिलते हैं इसके पास? कभी भी नहीं मिलते। इसका मतलब इंटरवल कभी भी इसके अंदर जो जो फर्स्ट ऑप्शन है इंटरवल वाला, तो इंटरवल वाला जो रिजल्ट है हमारा वो कभी भी इंटीजर्स के अंदर नहीं जाएगा। आज दोनों आई शो हो रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा वाला है। तो इंटरवल को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर एस। तो जो हमारा एस है वो हमारा आई के अंदर इंटीजर्स के अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जो हमारा इंटरवल है एस, जिसका हमने नाम रखा है, वो एस जो है अपने पास इनफाइनाइट इरेशनल रखता है, जबकि आई के पास इरेशनल नहीं होते हैं। तो पहले तो फेल हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या रखा है उन्होंने? नेचुरल नंबर। भाई नेचुरल नंबर के पास भी क्या होता है? नेचुरल नंबर के पास 1 2 3 काउंटिंग होती है, इसके पास भी इरेशनल नहीं होते हैं। तो ये आई जो हमने सेट जो बनाया है, ये सेट इसके अंदर नहीं जाएगा। बस समझ में नहीं? आओ मैं दिखा भी देता हूँ। चलिए, जैसे 1 2 3 ये बन गया। आपको सपोज करिए 2 को देखना है, तो 2 के अराउंड आपने आई बना दिया। अब क्या शर्त होती है कि जो एलिमेंट हमारे पास 2 है वो सेट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, 2 हमारा सेट के अंदर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहली शर्त पूरी हो जाती है। दूसरी शर्त क्या होती है? दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो आई था ना, आई जो आपने बनाया इंटरवल, वो इंटरवल एलिमेंट रखना चाहिए और कंप्लीटली सेट के अंदर जिसका आप नेबरहुड बनाना चाह रहे हो उस सेट के अंदर जाना चाहिए। तो देखो आई नहीं जा सकता क्योंकि ये जो सेट है अपने पास इरेशनल नहीं रखता है, जबकि आई जो है अपने पास इरेशनल एलिमेंट रखता है। तो इसका मतलब आई इसके अंदर नहीं जा सकता। तो नहीं जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर भी ये नेबरहुड नहीं बन सकता। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड जो था नेचुरल नंबर्स के लिए, वो भी फेल हो चुका है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आता है थर्ड आता है। थर्ड में देखो आपका आता है क्यू के पास क्या होता है? रैशनल होंगे, ये वाले एलिमेंट तो मिल जाएंगे, मगर ये मिलेंगे इसके अंदर नहीं मिलने वाले, इसका मतलब ये भी फेल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या कि आई कंप्लीटली क्यू के अंदर नहीं, इस सेट के अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्यों आई के पास क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट दोनों होते हैं, हमें कॉम्प्लीमेंट के अंदर भेजना है, क्यू के अंदर भेजना है, तो इसके पास ये वाले एलिमेंट नहीं होंगे। इस वजह से ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अब आपके 3 कैंसिल हो चुके हैं, तो चौथा ही ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। और वो दे रखा कैपिटल आर, यानी कि रियल लाइन दे रखी दोस्तों। रियल लाइन जो होता है हर एक पॉइंट के लिए नेबरहुड है। ठीक है, तो हर पॉइंट के लिए नेबरहुड हो गया। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 वो इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर इज अ नेबरहुड ऑफ। अब कौन से नेबरहुड बनेंगे? सेम क्वेश्चन है, आप देख लीजिए इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर इज नेबरहुड ऑफ 4। कौन कौन 4 के नेबरहुड है वो हम कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर पहला देखो, पहले में क्या आता है? 0,4 आ रहा है, नहीं बनने वाला क्योंकि 4 एलिमेंट हमारा सेट के अंदर है ही नहीं। दूसरा दे रखा है इन्होंने माइनस के इन्फिनिटी से लेकर 4, ये भी नहीं बन सकता क्योंकि 4 सेट के अंदर नहीं है। थर्ड वाला दे रखा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, हाँ इसके पास है, देखेंगे इसके बाद में।
ऑप्शन फोर्थ आता है, फोर्थ में 1 4 इन्फिनिटी, ये रिजल्ट आया, ये इसके पास भी नहीं है, क्योंकि एलिमेंट होना ज़रूरी पहले सेट के पास होना चाहिए नेबरहुड होने के लिए। तो पहली कंडीशन तो हमने देखा कि 3 तो कट गई हैं, चौथी हमारी क्या होगी, 1 सही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट सेट के पास नहीं है, इस वजह से फेल हो गया रिजल्ट ये। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बना वो सी बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ओपन, कौन सेट हमारा ओपन होता है। तो ओपन सेट के बारे में फ्रेंड्स ये बताया जाता है कि ओपन सेट उन्हें कहते हैं जो अपने मतलब हर एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट उसके पास है सब के सब क्या बन जाए, वो नेबरहुड बन जाते हैं, सब के लिए नेबरहुड बन जाता है सेट। तो ऐसी कंडीशन में हमारा बोल दिया जाता है, जैसे हमारा फर्स्ट आता है 0,1, तो 0,1 में जो ये 1 एलिमेंट आ रहा है, ये 1 एलिमेंट हमारा नेबरहुड नहीं रख सकता, क्योंकि हमने बात करी थी पीछे भी, क्योंकि जैसे ही 0 रखेंगे और 1 को शो करेंगे ना यहाँ, तो 1 के अराउंड जब हम बनाएंगे आई, तो आई अपने पास ये पार्ट एक्स्ट्रा रख लेता है, ये हिस्सा जो है उसके पास, ये पार्ट्स जो आ रहा है वो एक्स्ट्रा आ जाता है, इस वजह से हमारा ये जो है नेबरहुड नहीं बनेगा 1। तो 1 एलिमेंट सेट का है लेकिन नेबरहुड नहीं बना रहा है, इसलिए ये फेल हो गया। हर एक पॉइंट नेबरहुड होना चाहिए ओपन होने के लिए, ओपन होने के लिए। तो पहला गलत हो गया, दूसरा देखो 0,1, ठीक है, ये बन जाएगा आपका आराम से सी। बात करेंगे क्यों बनेगा अभी, देखो ये देखो 0,1 ये आ गया, तो यहाँ से क्लोज हो गया 0 की तरफ से, तो 0 हमारा एलिमेंट जो है सेट का है लेकिन वो नेबरहुड नहीं बनाने वाला, क्योंकि जब 0 को बनाएंगे इस तरीके से तो वो आई के अराउंड जब बनाया जाएगा तो भैया वो आई जो है यहाँ के एलिमेंट जो है एक्स्ट्रा रख लेगा, जिसकी वजह से ऐसा होगा कि ये सेट जो है 0 के लिए नेबरहुड नहीं रखेगा। इसका मतलब डी ऑप्शन देखिए, अब डी में क्या होता है, क्लोज इंटरवल दे रखा फ्रेंड्स, तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि ये 1 के नहीं फेल हो गया, 0 के नहीं फेल हो गया। अब 3 हमारे कट ही गए हैं, तो हमारा एक जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ओपन इंटरवल के लिए, ओपन सेट। ओपन इंटरवल को ही ओपन सेट कहते हैं, ओपन इंटरवल ओपन सेट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ओपन, कौन सेट हमारा ओपन होता है। तो ओपन सेट के बारे में बता भी चुके हैं कि ओपन सेट उन्हें कहते हैं जो अपने पास जितने उसके पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट के लिए वो क्या बन जाता है, नेबरहुड बन जाता है, हर पॉइंट के नेबरहुड बन जाता है, वो आपका क्या होता है, ओपन सेट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, फर्स्ट में दे रखा उन्होंने आई का मतलब इंटीजर दे रखा है, इंटीजर का सिंबल फ्रेंड्स जेड भी होता है, जहलन ने दिया था जेड भी होता है सिंबल इसका। ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसके पास कितने एलिमेंट्स आते हैं, इसके पास बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन इंटरवल वाली कंडीशन को अगर फॉलो करेंगे हम, नेबरहुड वाली कंडीशन फॉलो करेंगे, पहली बात तो एलिमेंट सेट के पास होना चाहिए, दूसरी बात जो इंटरवल हम लोग बनाते हैं आई, उसका सिंबल हमने यहाँ ऐसे ले लेते हैं, ऐसे हमारा सेट के पास अंदर जाना चाहिए, इंटरवल इसके अंदर आई के अंदर, ये आई नहीं है, इंटीजर्स हमारा सेट है ना, जाना चाहिए। तो ये सेट जो इंटीजर्स वाला है, जहलन वाला सेट जो जेड है, इंटीजर वाला सेट है, इसके पास सिर्फ इर्रेशनल नंबर कभी नहीं मिलते हैं, ये नंबर कभी नहीं मिलेंगे, मतलब √2 √3 टाइप के नंबर कभी नहीं मिलने वाले इसके अंदर, तो इसलिए ये तो कभी नेबरहुड बना ही नहीं सकता, तो ये तो खत्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है आपका नेचुरल नंबर का सेट, फ्रेंड्स ये भी आपको क्या कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास भी इस टाइप के नंबर नहीं मिलेंगे। तीसरा कंडीशन आती है, तीसरा कंडीशन कह रहा है कि आर के बारे में चलो बाद में बात करेंगे। ऑप्शन नंबर आता है फोर्थ हमारा क्यों कह रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि इंटरवल जो होता है हमारा इंटरवल, उसके पास इर्रेशनल नंबर भी होते हैं, रैशनल भी होते हैं, रैशनल सारे मिल जाएंगे इसके पास, क्योंकि यहाँ ये खुद सेट आपका रैशनल का, लेकिन ये इर्रेशनल नहीं रखने वाला, क्योंकि इसके पास सिर्फ ओनली रैशनल नंबर्स हैं, ये नंबर इसके पास नहीं होने वाले, तो ये भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। जब 3 आपके कट जाएंगे तो एक आपका क्या होगा, फोर्थ वाला वो आपका सही हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है आर ऑप्शन आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी आर। तो रियल लाइन जो है याद रखना, जो रियल होता है रियल वो आपका ओपन भी होता है एज वेल एज क्लोज भी होता है, वो दोनों बात होती हैं। ओपन और 5 दो सेट ऐसे हैं जो आपके ओपन क्लोज दोनों हो जाते हैं, ओपन भी होगा और वो क्लोज भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका आता है भैया विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ओपन। अच्छा ये कंडीशन आई है, देखो ओपन वाली कंडीशन में हम बात करते हैं, ये 0 बिलोंग टू लेस देन इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑप्शन में ये दे रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ये दे रखा है आपको, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा मिल जाता है लिखा हुआ और ये रिजल्ट जो है ना इनइक्वालिटी वाला रिजल्ट, इसकी जगह इक्वल लग जाता है, इक्वल यहाँ लग जाए, तो वो ओपन नहीं होता है, ओपन नहीं होता है, याद रखेंगे इस बात को। अगर इक्वालिटी वाला साइन लग जाता है, इक्वल वाला साइन अगर लग जाता है, इनइक्वालिटी के अंदर इक्वल वाला साइन लग जाता है, तो वो ओपन नहीं होता है। तो पहले तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। दूसरा बताओ, अब दूसरा ऑप्शन दे रखा है उसने बिल्कुल सेम साइन के लिए दे रखा है, और उसने भी ये साइन x लेस देन x के बराबर इक्वल लिख दिया यहाँ पर, ये भी नहीं बन सकता। तीसरा आ गया
तीसरा दे रखा है उन्होंने इस तरीके से फंक्शंस है जो दो पॉइंट्स के बीच में लाई करता है। फंक्शंस जो है इस तरीके से बी और ए के बीच में लाई करता है। देखो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है ना, ये बन जाएगा आपका इक्वालिटी वाला, इनइक्वालिटी वाला साइन के नीचे इक्वल वाला साइन शो नहीं कर रहा है यहाँ पर। अच्छा फोर्थ वाला भी कट गया, उसने कह रहा फंक्शन हमारा एक्स होना चाहिए कि वो किसी नंबर से लेस देन होना चाहिए, यहाँ इक्वालिटी वाले साइन आ गया, ये भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा जो रिजल्ट्स बना है वो ओनली थर्ड वाला बन जाएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर नीचे इक्वल वाला साइन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आता है, सेम है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, आप उसे पढ़ लेंगे। इसमें देखो फर्स्ट वाले में इक्वल आ गया, सेकंड वाले में भी इक्वल आ गया, थर्ड वाले में इक्वल नहीं आ रहा है, फोर्थ वाले में भी इक्वल आ गया। इसका मतलब हमारा जो थर्ड है वो सही हो जाएगा, यानी कि जो रिजल्ट हमारे पास है f(x) इज ग्रेटर देन 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा हमारा सही। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द ओपन, कौन सा सेट हमारा ओपन है। तो ओपन सेट के बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं, ओपन सेट के बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। आपके पहला जो दे रखा है वो क्लोज्ड 1, इस तरीके दे रखा है उन्होंने, 1, n दे रखा है इस तरीके से, और n बिलोंग करा रहे हैं फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये आ जाती है कि भाई देखो यहाँ से तो हो गया ठीक है ओपन, लेकिन ये बात तो क्लोज्ड हो गई ना, यहाँ से तो बंद हो गया, ये बंद हो गया ना। और हमने बताया था कि ओपन होने के लिए हर एक पॉइंट क्या होता है, एनविड्थ जरूर रखता है। तो ये 1 वाला फेल हो जाएगा एनविड्थ रखने से ना, है ना, एनविड्थ रखने से 1 वाला फेल हो जाएगा। जैसे आप 1 को रखेंगे यहाँ पर, 1 के अराउंड जब आप आई बनाएंगे, इंटरवल बनाएंगे, तो ये इंटरवल ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा रख लेगा, इसका मतलब ये तो बनने वाला नहीं है, नेबरहुड 1 जो है नहीं बनेगा, इसकी वजह से ये ऑप्शन जो हो गया फेल हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है 2, क्लोज इंटरवल है, ये फेल हो गया, ये 2 से स्टार्ट हुआ है, 1/n कर रहा है, ये भी 2 की वजह से फेल हो गया, क्लोज्ड है। तीसरी वाली कंडीशन जो आती है वो -1/n से लेकर 1/n तक, ये ओपन है। हाँ, इसके बारे में बात करेंगे, ये ओपन है, अभी देखते हैं। फोर्थ आया वो क्लोज्ड आ गया फ्रेंड्स, ये तो क्लोज्ड आ गया, ये तो इसका मतलब ये तो वैसे ही फेल हो गया, ये तो क्लोज होने की वजह से फेल हो गया बेचारा। 3 हमारे कट जाएंगे तो 1 जो होगा वो हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इज ओपन, कौन साइड हमारा ओपन है, कह रहे हैं कौन साइड हमारा ओपन है। तो हमें ओपन साइड के बारे में बात करनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इज ओपन, है ना, ओपन सेट के बारे में बात करनी। तो ओपन सेट के बारे में मैंने बता भी दिया था कि हर एक पॉइंट क्या रखे, नेबरहुड रखना चाहिए। एक सेट इंटीजर्स का सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स नहीं बनता, अभी बात करी थी हमने। नंबर 2 नेचुरल नंबर सेट, ये भी नहीं बनता, है ना, ये भी अपने पास। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या जाना चाहिए, इंटरवल जाना चाहिए ना। और इंटरवल कैसे होता है, इंटरवल के बाद रैशनल इर्रेशनल दोनों कैटेगरीज होती हैं। ये सेट वो हैं जिनके पास कभी भी इर्रेशनल नहीं मिल सकता, √3 √4 टाइप के नंबर इसके अंदर नहीं मिलेंगे, इन दोनों के अंदर तो मिलने वाले हैं ही नहीं। इसका मतलब कभी भी इंटरवल जो होगा इन सेट के अंदर नहीं जाएगा। और ओपन होने के लिए हर एक पॉइंट पर नेबरहुड होना ज़रूरी है, और नेबरहुड होने के लिए इंटरवल का सेट के अंदर जाना ज़रूरी है। इस वजह से ये रिजल्ट हमारे दोनों फेल हो गए। अब तीसरी कंडीशन आ गई, तीसरी कंडीशन में देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है रैशनल नंबर का सेट, रैशनल वाला, सही बात है, रैशनल वाला सेट आ गया है। इसके पास कौन से होते हैं, रैशनल भी होता है और इर्रेशनल भी होता है। चलो रैशनल चले आएंगे इसके अंदर, लेकिन इर्रेशनल तो नहीं जाने के, तो ये भी फेल हो गया। अब 3 कट गए हैं, जो चौथा होगा वो सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर जो 4 है उसमें दे रखा 5 इज ओपन, है ना। इसमें पीछे बात भी कर चुके हैं हम लोग कि 5 जो है ओपन भी है, एम्प्टी सेट जो है ओपन भी होता है और वो क्लोज भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, 5 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट। अब लिमिट पॉइंट के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। लिमिट पॉइंट किसे कहते हैं, क्या होता है लिमिट पॉइंट। देखिए लिमिट पॉइंट में क्या होता है, जैसे हमने कोई एलिमेंट देखना, ये एलिमेंट है, इसका हमें लिमिट पॉइंट देखना कि ये बंदा जो है लिमिट पॉइंट बनेगा एस सेट का या नहीं बनेगा। तो इसके लिए करना होता है कि हम ना इस पर आई बनाते हैं, इंटरवल बना लिया, और इंटरवल में से ना इस एलिमेंट को निकाल देते हैं, निकाल दिया भाई। इसका जो बच गया पार्ट, जैसे हमारा ये आई था, ये एक्स, पूरा सेट हमारा एस है, इसमें से हमने क्या काम करा, इस एलिमेंट को निकाल दिया, इसके अराउंड हमने बनाया आई, ठीक है। अब क्या होता है कि आई जो है इस सेट के साथ, जिस सेट में आप दिखाना चाह रहे हो, इंटरसेक्शन क्या रहना चाहिए, फाई ना रखें। मतलब इस आई के अंदर अभी कुछ एलिमेंट और मिल जाने चाहिए एस वाले, ताकि रिजल्ट हमारा 5 ना आए, कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आ जाए। इसका मतलब ये है। लेकिन हम जो इतनी लंबी जोड़ी कहानी नहीं देखेंगे, हम तो डायरेक्टली यहाँ से कुछ रिजल्ट निकालेंगे एक और, आई इंटरसेक्शन एस नॉट इक्वल टू 5। और हम ये देखेंगे कि इस सेट के पास इनफाइनाइट एलिमेंट आ रहे हैं या नहीं, इनफाइनाइट एलिमेंट आने चाहिए। अगर इनफाइनाइट एलिमेंट आ रहे हैं ना, तो हम लोग कहेंगे भैया ये हमारा जो है ना, जो ये हमारा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये लिमिट पॉइंट बन जाएगा। बस हमें ये देखना पड़ेगा इंटरवल के साथ, सेट के साथ
इंटरवल और सेट दोनों मिलकर क्या इनफाइनाइट एलिमेंट रख रहे हैं कॉमन। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है। तो भैया हमारा जो x है वो लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है इस टाइप के क्वेश्चनों में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट, कौन सा वाला सेट ऐसा है जिसके पास लिमिट पॉइंट नहीं है 0,1 ओपन इंटरवल दे रखा पहले, तो ओपन इंटरवल दे रखा फ्रेंड्स, तो ओपन शो कर दो, ये हो गया यहाँ से 0 हो गया, यहाँ से हो गया 1। अब वो कह रहा नहीं रखता, देखो अगर मैं इसके अंदर कोई पॉइंट कंसिडर करूँ 1/2 कंसिडर कर लेता हूँ, फिर मैंने उसको आई बना लिया आई, तो अब इस सेट का नाम मैं चलो एस रख लेता हूँ, आई बना लिया। तो अब देखो आई और एस के पास नॉन एम्प्लीफाई, क्यों भैया पूरे सेट मेरे यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एस था, इतना मेरा आई था, दोनों एलिमेंट मेरे कॉमन हो रहे हैं, दोनों सेट मेरे कॉमन करे, 5 आ गया। कितने एलिमेंट कॉमन आएंगे, ये बीच में कॉमन आ जाएंगे, है ना, कितने एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे, ये बीच के एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे कम्प्लीटली। अब सोचो ये बीच के एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे, देखो इंटरवल जो होता है वो रैशनल इरेशनल एलिमेंट रखता है और दोनों ही इनफाइनाइट रखता है, रैशनल भी इनफाइनाइट रखता है, इरेशनल इनफाइनाइट रखता है। इसका मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में इनफाइनाइट एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे, आ गए। और इसका मतलब जो हम 1/2 कंसिडर करके चल रहे थे वो क्या बन गया, 1/2 इज अ लिमिटिंग पॉइंट। लिमिटिंग पॉइंट क्या दो, लिमिट पॉइंट क्या दो, क्लस्टर पॉइंट क्या दो, ठीक है, सही बात वही आती है। तो यहाँ लिमिटिंग पॉइंट बन गया, इसका मतलब इसके बाद लिमिटिंग पॉइंट है, उसने मांगा है नहीं है, हैज़ नो लिमिटिंग पॉइंट क्वेश्चन में। तो बी अब देखते हैं, बी में कह रहा है आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन क्वेश्चन है 12th है, उसका बी जो मांग रहा है वो कह रहा है क्यू सेट ऐसा है जिसके पास लिमिट पॉइंट नहीं है। तो क्यू के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो क्यू के बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्यू में कोई भी एलिमेंट आप कंसिडर कर लीजिए, क्यू का कोई भी एलिमेंट कंसिडर, मान लीजिए आपने चलो 1/2 ले लेते हैं, 1/2 ले लिया आपने, आई बनाया, ठीक है। अब आई के साथ इस क्यू का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आना चाहिए, ठीक है, नॉन एम्प्टी आ गया। अब सवाल आगे बढ़ता है, अब देखो ये देखना है कि ये इनफाइनाइट एलिमेंट रखते हैं या नहीं रखते। तो हमने पीछे बात भी करी थी कि क्यू के पास जो होते हैं रैशनल होंगे, क्यू के पास सिर्फ रैशनल एलिमेंट होंगे, और इस आई के पास रैशनल भी और इरेशनल भी एलिमेंट होंगे। कितने होंगे, ये भी इनफाइनाइट और ये भी इनफाइनाइट होंगे। अब जब क्यू के साथ हम कॉमन करेंगे तो कितने एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे। इसका मतलब ये एलिमेंट, ये सेट है हमारा क्यू, इसने आई के साथ इंटरसेक्शन किया और इनफाइनाइट एलिमेंट को कॉमन कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्यू है अपने पास लिमिट पॉइंट रखेगा। हमने चेक किया था 1/2 पर, तो 1/2 लिमिट पॉइंट बन गया इसका, तो 1/2 इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। इसका मतलब क्यू के पास भी लिमिट पॉइंट होते हैं। और हम आपको बता दें क्योंकि जो लिमिट पॉइंट का सेट बनता है ना उसका नाम होता है ड्राइव सेट। ड्राइव सेट पूरा कितना हो जाता है, वो पूरा आर बन जाता है। क्यू का ड्राइव सेट कम्प्लीटली आर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन आता है हमारा आर, ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास आ गया आर। तो ये आर जो है वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है, तो कम्प्लीटली बनता ही है। तो पूरा सारे हर एक पॉइंट क्या होता है, इसका लिमिट पॉइंट होता है। इसके बाद आता है ऑप्शन नंबर फोर्थ में नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर सेट जो है ये आपका कभी लिमिट पॉइंट नहीं रखता है। हम बता दें लिमिट पॉइंट रखने के लिए शर्तें क्या होती हैं कि भैया आई के साथ इंटरसेक्शन एन का क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी आना चाहिए, और कितने एलिमेंट कॉमन आने चाहिए, इनफाइनाइट एलिमेंट कॉमन आने चाहिए। अब देखिए आई ने हमने 1 पर कंसिडर कर लिया, 1 पर कंसिडर करा, अब हमने आई बना लिया। अब आप आई के साथ हम कॉमन करते हैं ना, तो आई के पास क्या मिलते हैं, क्यू मिलता है और क्यू कॉम्प्लीमेंट मिलता है। वो कितने मिलते हैं, इनफाइनाइट इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर कौन सा एलिमेंट कॉमन कर सकता है, इनमें से किसी भी एलिमेंट को कॉमन नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसके पास सिर्फ ओनली 1 एलिमेंट था, 2 एलिमेंट उसका बाहर है, 3 एलिमेंट और बाहर है। इसका मतलब नेचुरल नंबर का सिर्फ इस इंटरवल के अंदर एक ही एलिमेंट आया है। नेचुरल नंबर का इस इंटरवल के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आया है, इसलिए इनफाइनाइट एलिमेंट यहाँ से नहीं मिलने वाले। तो ये हमारा क्या होगा, लिमिट पॉइंट नहीं रखेगा। फिर सुन लीजिए, नेचुरल नंबर के साथ इंटरवल जो है नॉन एम्प्टी आ रहा है, लेकिन इसके पास इनफाइनाइट एलिमेंट नहीं आ रहे। क्यों, क्योंकि हमने 1 के साथ बनाया, 1 के साथ बनाया ये, और ये रहा 2, ये रहा 3। अब देखिए नेचुरल नंबर का जो एलिमेंट होता है 1 2 3 होता है, लेकिन इस इंटरवल के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं नेचुरल नंबर के, ओनली एक एलिमेंट आ रहा है। हमें चाहिए थे इनफाइनाइट एलिमेंट, तो यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं मिलने वाले। इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन हमारा फोर्थ जो है यहाँ पर लिया जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। डन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा अब 13। क्वेश्चन नंबर आता है 13 क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज हैज अ नो लिमिट पॉइंट। इसमें कौन से ऐसे लिमिट पॉइंट नहीं होते भाई। पहला वाला तो हो जाएगा ओपन इंटरवल है, वो हो जाएगा, दूसरा भी वाला भी हो जाएगा, उसके बाद भी क्लोज इंटरवल है, वो भी आपके लिमिट पॉइंट रखता है। इसके बाद सी वाला जो आता है, सी वाला 1/n, ये नया सेट आया, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, ये सेट हमारे पास है। तो इसकी जो क्वालिटीज़ होती है 1/1 हो जाता है,
1/2, 1/3, 1/4 इस टाइप के ये एलिमेंट रखता है। तो यहाँ पे जनरली ये एलिमेंट बन गए हमारे, दिख भी रहा है कि ये कौन से टाइप के एलिमेंट रख रहा है, सिर्फ 1/2, 1/3 टाइप के रैशनल टाइप के एलिमेंट रख रहा है। अब देखते हैं, जिससे मैं लाइन पे शो किया, फर्स्ट एलिमेंट मेरा 1 आया तो 1 मेरा यहाँ आएगा, सेकंड एलिमेंट 1/2 आया, 1/2 नहीं हाँ इससे आ गया, फिर 1/3, इस तरीके से एलिमेंट मैंने यहाँ पुट कर दिए। अब मैं किसी भी एलिमेंट के अराउंड क्या करता हूँ, नेबरहुड बनाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम यहाँ नेबरहुड बनाएंगे तो सेट के कितने एलिमेंट आएंगे, सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, और सेट के कितने एलिमेंट आने चाहिए, हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट आने चाहिए थे, लेकिन इस आई के अंदर एक एलिमेंट आ रहा है। यहाँ बनाऊंगा तो वो भी कंडीशन सेम कंडीशन है। ऐसे ही आप लोग 0 तक तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि लिमिट लगेगी तब जाके 0 तक पहुँचेंगे। आप 0 से पीछे 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 आप रह जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ भैया कि आप जितने भी नंबर्स देख रहे हैं, इन सब नंबरों के लिए अगर आप आई बनाते हो, उस आई के पास बेचारे के पास एक एलिमेंट जाएगा, और हमें चाहिए थे आई के साथ इनफाइनाइट एलिमेंट, तो ऐसा यहाँ नहीं होने वाला। इसका मतलब ये सेट ऐसा बना जिसके पास लिमिट पॉइंट नहीं है, लिमिट पॉइंट नहीं है। वैसे इसकी लिमिट पॉइंट जो होती है वो 0 होती है, जो सेट के अंदर नहीं है। फोर्थ वाला ऑप्शन में वो तो आपका हो ही गया डिस्कस में, आर के लिए तो आपके सारे पॉइंट क्या होते हैं, लिमिट पॉइंट होते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 आपको कंप्लीट हो चुका है। और पढ़ते हैं 14 देखते हैं। चलिए 14 में क्वेश्चन है ड्राइव सेट ऑफ 0,1। ड्राइव सेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ड्राइव सेट क्या होते हैं, ड्राइव सेट क्या कहते हैं, ड्राइव सेट कहते हैं लिमिट पॉइंट के सेट को, लिमिट पॉइंट का सेट, लिमिट पॉइंट, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई सेट है, सपोज कर लो एस, मुझे इसका ड्राइव सेट निकालना है, तो मैं करूँगा इसके सारे लिमिट पॉइंट निकाल, सारे के सारे लिमिट पॉइंट निकालूंगा, लिमिट पॉइंट्स, इसके सारे लिमिट पॉइंट निकाल लिए, वो सारे लिमिट पॉइंट में एक जगह रख दूंगा, ये रख दिए मैंने। तो ये सेट जो मेरा बन जाएगा लिमिट पॉइंट का सेट, इसे कहते हैं ड्राइव सेट। कुछ लोग सिंबल में से ऊपर डी एस के ऊपर प्राइम लगा देते हैं, डैश भी कह सकते हैं आप, और कुछ लोग इसे डी एस करके लिख देते हैं, डी एस, इस तरीके से ये ड्राइव सेट आपका बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ड्राइव सेट के बारे में बात हो गई। तो ड्राइव सेट क्या होते हैं, ड्राइव सेट के अंदर क्या होते हैं, ड्राइव सेट के अंदर सिर्फ लिमिट पॉइंट होते हैं, वो भी सेट के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि भैया ऑप्शन कह रहा है कि 0,1 जो आपका सेट है, इसका ड्राइव सेट निकालिए। तो देखिए फ्रेंड, ड्राइव सेट कैसे बनता है, 0,1 ये तो इंटरवल्स हो गया ना, तो इसके अंदर के सारे लिमिट पॉइंट बन जाएंगे। बाहर वाले को देख लेते हैं। तो लिमिट पॉइंट बनने के लिए हमने क्या करा, आई बनाते हैं ना, आई बनाया, तो 0 के अराउंड हमने आई बनाया है। अब आई के साथ ये इंटरवल कितने एलिमेंट कॉमन रख रहा है, हमने देखा यार ये तो बाहर निकल गए, इनकी बात ही मत करो। ये वाले एलिमेंट जो हैं आई के पास भी होंगे और सेट के पास भी होंगे, क्योंकि सेट यहाँ से स्टार्ट है ना, सेट के पास भी होंगे, और आई मेरा यहाँ से स्टार्ट है, ये आई है, तो आई के पास भी और सेट, ये एलिमेंट कॉमन है। ये कितने एलिमेंट होंगे, ये इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। इसका मतलब ये हुआ भैया 0 के साथ जो हमने आई बनाया है, उसके साथ अगर सेट को लिया जाए तो कितने एलिमेंट को बना रहे हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट को बना रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा जो है 0 जो बना लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो ये बना, अंदर के वैसे भी लिमिट पॉइंट बन जाएंगे। अब बचा बाहर का, ये 1 जैसे 0 ने बनाया है आई, ऐसे ये भी आई बनाएगा। इसके बाद ये एलिमेंट तो बाहर चलेगा, छोड़ो, ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे आई के पास, आई के पास ये एलिमेंट आ गए तो कितने एलिमेंट, इनफाइनाइट एलिमेंट हो गए। इसका मतलब 1 भी आपका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो इसका मतलब 0,1 ओपन इंटरवल का क्लोज इंटरवल आपका क्या बन जाएगा, नेबरहुड बन जाएगा। अब मैच कर लेते हैं ऑप्शन में फर्स्ट कैंसिल हो गया, क्योंकि उसने वन साइड को क्लोज बोला है, एक साइड को ओपन, गलत फर्स्ट वाला। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में कह रहा है मेरा 0 तो ओपन है लेकिन 1 मेरा क्लोज्ड है, ये भी गलत। थर्ड क्या कह रहा है, क्लोज इंटरवल है 0,1, हाँ जी ये बन जाएगा जी। फोर्थ में कह रहा है कि दोनों तरफ से ओपन, ना, ठीक है। तो इसका ड्राइव सेट क्या बन जाएगा, क्लोज इंटरवल बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा या फिर सी कह सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हमने डिस्कस में ले लिया। अब क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन 15 में कह रहा है ड्राइव सेट ओवर नेचुरल नंबर्स। 15 क्वेश्चन में कह रहा है कि नेचुरल नंबर का ड्राइव सेट बनाइए। भाई दो नेचुरल नंबर का ड्राइव सेट बनाने के लिए 1 2 3 4 ये नंबर्स आ गए। अब किसी के अराउंड भी अगर इंटरवल बनाएंगे तो क्या इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर आ रहे हैं, नहीं आएंगे ना। किसी भी पॉइंट को लेकर बना लीजिए आप, सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, हमें चाहिए इनफाइनाइट एलिमेंट, यहाँ से तो इनफाइनाइट नहीं मिलने वाले। इसका मतलब नेचुरल नंबर जो हम सेट लेके चले थे भैया, उसका अगर ड्राइव सेट निकाला जाए, ड्राइव सेट अगर निकाला जाए उसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भैया इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट नंबर आने चाहिए थे, और इंटरवल जो है कोई भी इंटरवल ऐसा नहीं मिला हमें
जो अपने पास इनफाइनाइट नंबर रखता हो सेट के। नहीं है ना, इसके बाद भी बने, देखो इसके बाद भी बने, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ड्राइव सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज 5, वो खाली होता है। तो ऑप्शन हमारा आया फोर्थ, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेचुरल नंबर का जो हमें ड्राइव सेट मिलेगा वो हमें मिलेगा एम्प्टी। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट 0 इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, कौन से वाले सेट में 0 लिमिट पॉइंट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए फाइनाइट सेट लिखा दोस्तों। तो फाइनाइट सेट ही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि फाइनाइट सेट, खुद सोचो आपको करना क्या होता, आपको आई इंटरवल के साथ सेट का इंटरसेक्शन नॉट 5 आना चाहिए। और ये जो इंटरसेक्शन है कितने एलिमेंट रखता हो अपने अंदर, इनफाइनाइट एलिमेंट रखता हो। अब पहले ही सेट को कह दिया उसने फाइनाइट सेट है, इसका मतलब ये सेट पहले से ही फाइनाइट हो गया। तो बताओ इनफाइनाइट एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे, नहीं आएंगे ना, क्योंकि ये सेट तो फाइनाइट है भाई। फाइनाइट का मतलब होता है गिने चुने नंबर इसके पास है, मान लो 1 2 3 4, बस इतने नंबर रख रहा है, ये 4 नंबर अपने पास रख रहा है, 5 रख रहा है, 100 रख रहा है, 1000 रख रहा है बस। लेकिन हमें चाहिए थे इनफाइनाइट एलिमेंट, लेकिन वो इसके पास नहीं है। इसका मतलब कभी भी कोई भी फाइनाइट सेट के पास क्या होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा। नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट के पास, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वही हमारा सही होना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं फिर भी 0,1, इसके पास 0 हमारा लिमिट पॉइंट मिल जाएगा। बात करके आए थे हम इस वाले पर, तो 0,1 पर बात करके आए थे, 0 इसका लिमिट पॉइंट बन जाता है, वो सही बात है। सी वाले में, सी में भी यही है और डी में भी यही है, सही सब बन जाएंगे। यही हमारा ऑप्शन बनेगा कि फाइनाइट सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है, तो 0 भी जो होगा वो फाइनाइट सेट के पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या, ड्राइव सेट ऑफ क्यू। ड्राइव सेट ऑफ क्यू का ड्राइव सेट निकाला फ्रेंड्स। क्यू का ड्राइव सेट निकालने के लिए देखिए आई के साथ क्यू का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी, है ना। और कितने एलिमेंट को बनाने चाहिए, इनफाइनाइट एलिमेंट को बनाने चाहिए। आएंगे, हाँ जी, हर बार को बनाएंगे। क्यों, क्योंकि आई के पास कितने होते हैं, क्यू, इनफाइनाइट क्यू होते हैं। और हमारा सेट जो है ये भी इनफाइनाइट एलिमेंट ही रखता है, कौन से वाले, क्यू। तो हमेशा कौन से नंबर को बनाएंगे, क्यू वाले हमेशा कॉमन आ जाएंगे। कितने होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। इसका मतलब हर एक नंबर के पास जो हम बात करेंगे क्यू के साथ इनफाइनाइट एलिमेंट हमेशा कॉमन आते रहेंगे, क्यू वाले हमेशा कॉमन आते रहेंगे, हमेशा कॉमन आते रहेंगे। इसका मतलब हर एक नंबर के लिए, जी हाँ, आप √2 पर काम करेंगे ना तभी बनेगा। कैसे, देखो आई आप कंसिडर कर लीजिए, √2 ले लीजिए, आई बनाया, आई आ गया। अब आई के साथ क्यू को लीजिए, बताइए, ठीक है। आई के साथ हमने बना लिया, √2 के साथ बना लिया हमने, √2 के साथ हमने आई बनाया और आई के साथ हमने क्यू को कॉमन कर दिया। अब बताओ कितने एलिमेंट आ जाएंगे। पहली बात तो 5 तो नहीं आने वाला। हम अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये डेफिनेशन कहती है आई की कि मेरे पास रैशनल और इरैशनल इनफाइनाइट हैं। आई कहता है मेरे पास रैशनल इरैशनल इनफाइनाइट हैं। इसका मतलब क्यों कहता है मेरे पास पहले से रैशनल इनफाइनाइट है। दोनों ने मिलकर कितने एलिमेंट कॉमन कर दिए, इनफाइनाइट एलिमेंट कॉमन कर दिए। कौन से वाले, रैशनल वाले। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कौन से वाले कॉमन करें, हमें मतलब है कि उस इंटरसेक्शंस के अंदर इनफाइनाइट नंबर आ जाने चाहिए, बस इससे मतलब है हमें। इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर हमारे पास आ रहे हैं, चाहे वो रैशनल हो चाहे रैशनल हो। तो इसका मतलब √2 भी क्या बन जाएगा, हमारा लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो अब देखो √2 जो कैटेगरी है वो इरैशनल की है, रैशनल थोड़ी ना है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्यू का जो ड्राइव सेट बनेगा, क्यू का, वो पूरा आर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा आर, क्योंकि इसके पास रैशनल वाले तो पहले से ही लिमिट पॉइंट होंगे और इरैशनल वाले को हमने अभी देख लिया, रैशनल वाले भी सारे बन गए, इरैशनल वाले भी सारे बन गए। इसका मतलब पूरा आर जो होगा आपका लिमिट पॉइंट का सेट बन जाएगा, क्यू का ड्राइव सेट बन जाएगा। तो ऑप्शन जो बनेगा दोस्तों इसका बनेगा, ऑप्शन नंबर बनेगा बी, आर। ठीक है, ड्राइव सेट ऑफ क्यू इज आर। नेक्स्ट देखिए 18 क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइव सेट्स ऑफ S इज इक्वल टू 1/n। 1/n का हमें ड्राइव सेट बनाना है, 1/n का ड्राइव सेट बनाना है। कैसे बनेगा, 1/1, 1/2, 1/3 ... ठीक है। तो जनरल सी बात है, जो सेट दे रखा है तो आप इसमें 1/n में लिमिट ले लीजिए। ये आखिर में पहुंचेगा कहाँ तक, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1/∞ मतलब 0, लास्ट में वो 0 तक जा सकता है बस। इसका 0 के पास जब आप 0 पर जाएंगे, 0, फिर यहाँ मिलेगा पहला एलिमेंट 1, उसका 1/2, उसका आ गया फिर 1/3, फिर 1/4, 1/5 ऐसा। तो जब 0 के अराउंड आप इंटरवल बनाएंगे ना, तो 0 के अराउंड इंटरवल बनाने के बाद इधर के एलिमेंट तो आपको मिलने वाले नहीं है, लेकिन 0 से इधर वाले जो एलिमेंट होंगे वो आपको मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे पता नहीं कितने होंगे, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे। 0 से इधर वाले एलिमेंट
बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। इसका मतलब आई का और इस सेट का नाम मैंने ऐसे रख दिया, इस सेट का इंटरसेक्शन हमारा फाई नहीं आए, कुछ एलिमेंट कॉमन आएंगे, तो ये एलिमेंट कितने होंगे, ये एलिमेंट दोस्तों इनफाइनाइट एलिमेंट हो जाएंगे। और बनाया किसके अराउंड है आपने, आई 0 के अराउंड बनाया, इसका मतलब 0 इज अ लिमिट पॉइंट, 0 इज अ लिमिट पॉइंट हो गया, सही है, 0 इसका लिमिट पॉइंट हो गया। अब और कोई लिमिट पॉइंट बन सकता है, और कोई पॉइंट हमारा लिमिट पॉइंट नहीं बनने वाला, वन इसको ले लो, देखो इसके इंटरवल के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, इनफाइनाइट एलिमेंट नहीं आ रहा है सेट के, ये भी नहीं आ रहा है, इसका यहाँ पर भी कंडीशन मिल जाएगी। तो फाइनल आंसर ये बनता है भैया इस सेट का जो लिमिट पॉइंट है वो ओनली एक है और वो है 0, तो 0 इसका लिमिट पॉइंट हो गया, यानी कि 0 इसका लिमिट पॉइंट हो गया। हमें ड्राइव सेट बनाना है, तो ड्राइव सेट बनाने के लिए सिर्फ हमें करना क्या होता है, सेट के लिमिट पॉइंट को रख देते हैं, तो यहाँ पर एक एलिमेंट है हमारा 0, वो ही रखा जाएगा ओनली, तो ये हमारा बन जाएगा ड्राइव सेट। आंसर्स देखते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है कि ड्राइव सेट पूरा एस बन जाएगा, नहीं भाई पूरा एस नहीं बनने वाला, ये बात तो गलत हो गई है। सेकंड कह रहा है कि ड्राइव सेट आपका एस के साथ एस तो बनेगा और साथ में 0 भी आएगा, नहीं भैया एस तो आना नहीं है, ये बात गलत हो गई है। नेक्स्ट देखिए तीसरा वाला कह रहा है सिर्फ ओनली 0 बनेगा, ओनली 0 ही ड्राइव सेट होगा, इसका बिल्कुल सही बात है भैया, 0 ही ड्राइव सेट होगा क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही आ रहा, नन ऑफ दिस ऑप्शन है लास्ट का, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी इज़ राइट, 0 जो होगा वो लिमिट पॉइंट है, इसलिए ड्राइव सेट के अंदर ओनली एक एलिमेंट जाएगा, वो भी 0 जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ड्राइव सेट और फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का ड्राइव सेट बनाना है, तो फाइनाइट सेट के बारे में मैं आपको बता भी चुका हूँ कि फाइनाइट सेट के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आई के साथ उस फाइनाइट सेट का जो इंटरसेक्शंस होगा वो नॉन एम्प्टी आएगा, और इसके अंदर कितने एलिमेंट आने चाहिए, इनफाइनाइट एलिमेंट आने चाहिए। और ये सेट जो हम लेके चल रहे हैं वो पहले से ही फाइनाइट है, उसके बाद गिने चुने नंबर पहले ही हैं, तो इसका मतलब फाइनाइट नंबर इसके पास हैं, तो ये कितने एलिमेंट कॉमन कर सकता है, इनफाइनाइट तो कभी भी कॉमन नहीं करेगा, तो इनफाइनाइट कभी कॉमन नहीं करेगा, तो भैया फाइनाइट सेट के पास कभी भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं आ सकता। इसका मतलब साफ साफ हो गया, अगर ड्राइव सेट निकालना है आपको फाइनाइट सेट का तो वो मिलेगा आपको भैया फाई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका ये जो क्वेश्चन था इसमें कह रहा है ड्राइव सेट ऑफ ए फाइनाइट सेट, तो क्या लगाएंगे आप, फाई लगा देंगे, ठीक है, तो इसका ऑप्शन फाई हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है 20, ड्राइव सेट ऑफ फाई, मतलब अब क्या करना है, इसी का ड्राइव सेट निकालना है, ड्राइव सेट इसका निकालेंगे, जनरल सी बात है, इसके पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है इसके पास, तो इसका ड्राइव सेट क्या हो जाएगा, ये फाई का ड्राइव सेट क्या हो जाएगा, फाई ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि इंटरवल और सेट के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है वो नॉन इक्वल टू फाई होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात होनी चाहिए कि इसके जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया इस कॉम्बिनेशंस में इनफाइनाइट एलिमेंट आने चाहिए जो कि नहीं आएंगे। इसका मतलब ये हुआ भैया फाई का ड्राइव सेट भी क्या बन जाएगा, फाई बन जाएगा। तो इसका जो ऑप्शंस है वो आप देखिए कौन सा बना, फाई का ड्राइव सेट फाई होगा। नेक्स्ट देखिए 21, ड्राइव सेट ऑफ द एक्स, ड्राइव सेट निकालना है इस x का सच दैट x बिलोंग टू 1 to 0 इक्वल टू दिस, ये बन गया। तो हमारा जो सेट है वो x वहाँ से रहना है सच दैट कि इस तरीके से यहाँ से आपको नंबर्स लेने हैं इस सेट में रखने के लिए। तो सिंपल सी बात है, आपका सेट किस कैटेगरी का है, दरअसल ये 0 और 1 की तरफ से क्लोज हो गया, यहाँ से ओपन है, ये बन गया। और ये सेट इसके बारे में डिस्कस करके आ चुके हैं, 1 तो लिमिट पॉइंट है, 0 भी लिमिट पॉइंट है, इनका लिमिट पॉइंट हमेशा क्लोज इंटरवल बन जाता है। ठीक है, याद रखेंगे कैसे भी इंटरवल हो उस इंटरवल का जो हमारा ड्राइव सेट बनेगा वो क्लोज सेट ही बन जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बनना चाहिए, ऑप्शन ऑफ फर्स्ट तो आपको ओपन दे रखा है, बेकार है वो तो, ठीक है। सेकंड दे रखा है उसने सेमी क्लोज्ड, यानी कि सेमी क्लोज्ड दिस रिजल्ट, ये भी फेल हो गया क्योंकि यहाँ से क्लोज रहना चाहिए। तो क्लोज इंटरवल हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा 21 क्वेश्चंस का। ठीक है, तो 21 का हमारा जो ऑप्शन है वो क्लोज इंटरवल बन जाएगा। चलिए 22 देखते हैं अब। 22 में क्या कह रहा है, 22 में कह रहा है ड्राइव सेट ऑफ द 1/m प्लस 1/n प्लस 1/m। ड्राइव सेट बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। इसका ड्राइव सेट निकालना है, तो ये सेट दे रखा है, कंसिडर कर लेते हैं इसे एस। तो देखो ड्राइव सेट निकालने में क्या होता है, पहले ना दोनों को इन्फिनिटी पे भेज दीजिए। जैसे इन्फिनिटी पे जाएंगे ना, ये इन्फिनिटी पे जाएगा, ये इन्फिनिटी पे जाएगा, तो 1/∞ प्लस 1/∞ पे चले जाएंगे। ये 0 मिला, ये 0 मिला, इसका मतलब 0। तो इसके ड्राइव सेट में 0 एलिमेंट पक्का होगा, डन। अब दूसरी बात देखते हैं और किस तरह के एलिमेंट देख सकते हैं। भाई ऐसा करो n की वैल्यू रख दो 1, तो 1/1 हो गया, और ये प्लस का 1/m,
और m को भेज दो इन्फिनिटी पे, तो 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी कहाँ हो जाएगा सर इसका रिजल्ट? इसका रिजल्ट हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस इन्फिनिटी 0 मतलब 1 लिमिट पॉइंट हो गया। अच्छा ऐसे में n की वैल्यू रख दूँ 2, तो यहाँ 2 रख दूँ, यहाँ 2 रख दूँ, 2 हो गया, फिर 1/2 है ना। अगर 3 रख दूंगा तो 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। इसका मतलब ये जो रिजल्ट आ रहे हैं 1/4 रखूँ, 1/4, 1/4, तो इसका मतलब ये होता है कि अब ड्राइव सेट बनाते हैं। देखो ड्राइव सेट जो बनाया हमने देखा सबसे पहले 0 उसके अंदर आया, ठीक है, यूनियन और क्या क्या गया उसके अंदर भाई ये जो एलिमेंट थे ना 1/n वाले 1/2, 1/3, 1/4 करके ये सारे एलिमेंट क्या बनना है? लिमिट पॉइंट बनना है। क्योंकि आपने क्या काम करा, इस वाले जो पॉइंट्स इस वाले को इन्फिनिटी पर भेज दिया, लिमिट के लिए, बाकी जो आगे बच जाता है वो हमारे लिमिट पॉइंट बनते जा रहे हैं। इसका मतलब जितने भी ये 1/n करके आएंगे ना वो सारे हमारे क्या बन जाएंगे? लिमिट पॉइंट बन जाएंगे। तो ये हमारा बन जाएगा रिजल्ट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा बन रहा है? 20। ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हमारा 0 कह रहा है, वो 0 तो नहीं बनने वाला। ऑप्शन फर्स्ट में कह रहा है सिर्फ ओनली 0 होगा, ना 0 नहीं होने का। सेकंड में क्या कह रहा है? सेकंड में कह रहा है भैया 0 भी होगा, 1/n टाइप के एलिमेंट भी होंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा 1/n टाइप की भी आप ले सकते हैं और चाहो तो 1/m भी ले सकते हैं, ठीक है। 1/n भी और 1/, दोनों में कोई सा भी एक शो करना है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड हमारा वो सही हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड में गलत, क्योंकि उसने 0 को छोड़ दिया। 0 तो लिमिट पॉइंट में आएगा ज़रूर भैया। अच्छा ऑप्शन नंबर फोर्थ नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन नंबर हमारा बना सेकंड वाला इज राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा ड्राइव सेट। ड्राइव सेट वो होता है जिसके अंदर सिर्फ ओनली लिमिट पॉइंट होते हैं। ये इस तरीके से हमने 22 क्वेश्चंस कर लिए। 23 क्वेश्चन देखते हैं। अगर ड्राइव सेट इज ऑलवेज, भाई ड्राइव सेट क्या रखता है? ऑलवेज ड्राइव सेट क्या लगता है? ड्राइव सेट आपके सिर्फ रखता है लिमिट पॉइंट्स, और लिमिट पॉइंट रखता है वो इसलिए आपका क्लोज्ड बन जाता है। ऑलवेज क्या होता है? वो क्लोज्ड होता है। ठीक, डन। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, पार्ट 2 में। चलिए नेक्स्ट आता है एवरी सिंगलटन इंटरवल। सिंगलटन इंटरवल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंटरवल आपको बनाना पड़ेगा जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आता हो, सिंगलटन एलिमेंट आता हो। जैसे मैं मान लो सपोज करो मैं ए एलिमेंट रख रहा हूँ, तो ए का लिए मेरे को इंटरवल बनाना है, तो ए कर दूंगा, जैसे भी क्लोज कर दूंगा, जैसे भी क्लोज कर दूंगा। तो अब दोनों तरफ से क्लोज है, बताओ इंटरवल में कितने एलिमेंट्स आए? तो आप कहेंगे सर ओनली एक एलिमेंट तो है, शुरू का आखिर का। तो ये ऐसा वाला जो इंटरवल बन जाता है वो हमारा सिंगलटन कहलाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी सिंगलटन सेट इज, अब देखिए सिंगलटन सेट में कैसे दिखाई दे रहा है बताइए, है ना। ओनली आपको क्या हो रहा है? सिर्फ एक एलिमेंट दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ से कैसा क्लोज्ड है, तो क्लोज बन जाएगा ना। तो ये क्लोज बन जाता है। आप ऐसे ही फील कर सकते हो, और आप ऐसे ही फील कर सकते हो कि अगर इस क्लोज इंटरवल को देखें तो यहाँ से हमें एक एलिमेंट मिल रहा है, और एक एलिमेंट को अगर बंद कर दिया जाए तो हमें मिलेगा ओनली ए। और ए जो हमारा ये सेट जो शो हो रहा है वो सेट हो रहा है हमारा फाइनाइट सेट आ गया। और फाइनाइट सेट जो होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। आप इंटरवल को शो करके भी देख सकते हैं, आप सेट बनाकर भी देख सकते हैं। दोनों कंडीशन से क्या आ गया? वो क्लोज आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा सिंगलटन सेट होता है, ये सिंगलटन इंटरवल होगा, वो हमारा क्लोज्ड होता है। ऑप्शंस नंबर आपका बना इसमें बी, ठीक है। अब 25 लास्ट आपका आता है 25। इसमें क्या रखा है? एक सेट S1 माइनस S2। इस वाले सेट को बोल दिया उन्होंने ओपन, और इसको बोल दिया फ्रेंड्स क्लोज्ड। अब वो कह रहा बताओ रिजल्ट क्या आएगा? तो याद रखना, अगर जो सेट आगे दे रखा है किस कैटेगरी का दे रखा है? ओपन का दे रखा है, तो जो आंसर आएगा वो हमारा ओपन होगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बना ए, ओपन सेट। क्योंकि आगे वाला सेट अगर ओपन है तो ओपन बनेगा, आगे वाला सेट अगर क्लोज्ड है तो वो क्लोज बनेगा। ओके, इस तरीके दोस्तों हमने 25 क्वेश्चन आपके डिस्कस कर लिए हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम आपके लिए और नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।